असंभव समस्त भाइयों बहनों, बालकों, महापुरुषों को मेरा आपके सबके हृदय में जो विराजमान है उसको करने जोड़ता हूँ। गुरु पूर्णिमा को आप लोग पधारने वाले हैं, लेकिन दर पूर्णिमा को आप लोग यहाँ आते हैं। यहाँ आने के बाद सदगुरु क्या करते हैं और उसके विषय में इस श्लोक की थोड़ी व्याख्या बता रहा हूँ। सदगुरु ज्ञान के प्रदाता है। ज्ञान की थोड़ी व्याख्या समझ लीजिए आप लोग। ज्ञान उसको कहते हैं कि जिस मार्ग में चलना चाहिए उस मार्ग में आप चलें। आप कहीं न कहीं भटक रहे हैं, रास्ता इधर उधर हो जाता है, कहाँ जाना कहाँ जाने लगते हैं। तो इस भयंकर प्रपंच और व्याधि के बीच में मेला लगा हुआ है, बहुत काफ़ी भीड़ है, और उस भीड़ को क्रॉस करते हुए आपको अपने घर जाना है कि अपने डेरे पर पहुंचना है। तो बच बच करके बचाते बचाते बहुत देर में पहुंचते हैं, देर लगती है। सदगुरु का स्वभाव है कि वो जिस तरह से आप लक्ष्य के तरफ चलकर अपने डेरे पर पहुंचते हैं, वही इनका काम है कि आपको वहाँ पहुँचा दे। आदि व्याधि प्रपंच, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या प्रपंच आपके सामने सब आता है। कहीं कहीं ऐसे जगह में आप उलझ जाते हैं जहाँ नहीं उलझना चाहिए। बड़ों का सत्संग सुनते हैं तो कभी आपको अच्छा लगता है कि अपने को सीधे चलकर वहाँ पहुँचना चाहिए, और कभी कभी गुरुजनों बड़ों का सत्संग अच्छा नहीं लगता है, कड़वा लगता है, ये हमारे विरुद्ध बोल रहे हैं। आप दारू पीते हो और बोला जाए कि बेटा दारू पीना अच्छा नहीं है, आपके घर में प्रपंच पैदा, कलह पैदा करेगा, आपको अशांति पैदा करेगा, मन चित्त बुद्धि इधर उधर हो जाएगी, आप जो चाहते हो सब नहीं होगा, मत पियो। तो आप यहाँ सुन तो लोगे, लेकिन घर जाने के बाद आपका टेबल, आपका बोतल तैयार रहेगा। बोले बापू ने सब कुछ बोला, लेकिन ये ठीक नहीं बोला। उनको खबर नहीं है कि इसके पीने से क्या होता है, कितनी शांति मिलती है, कितना आनंद आता है। ये महात्मा लोग अनुभव पकड़ कुछ बोल जाते हैं, तो अनुभव नहीं है, ऐसी बातें कह जाते हैं जो आप अपने को गमता नहीं है। आप ऐसा करोगे घर जा करके, ये बात नहीं मानोगे। चरस पीते हो तो क्या मजा आती है, सोट मारने से बापू को क्या खबर। एक बार मार कर देखो तो सब भूल जाएगा दुनिया, शांति कितनी मिलती है, आपको ऐसा लगेगा। अब जुआ खेलते हो ना, हम ना बोलते हैं कि बेटा जुआ नहीं खेलना चाहिए, इसमें लोग पैमाल हो गए, पांडव लोग परेशान हो गए, इसमें धन पैसा चला जाता है। लेकिन आपको लगता है कि अपना 100, 200, 500, 1000 चला जाता है तो बहुत है, क्या जाता है। महाराज की सब बात नहीं मानने की, तो शाम को अपन खेल लेंगे, लेकिन सदगुरु ना बोलते हैं कि ये मत करो, रोकते हैं आपको। कहीं आपकी शादी हो गई है, फिर भी आप गलत जगह फंस रहे हो, प्यार कर रहे हो, प्रेम कर रहे हो, जो कि पत्नी को खबर भी नहीं है, घर में खबर नहीं है, आप कहीं भटक रहे हो, ऐसे जगह जा रहे हो जहाँ उन्हें आपको नहीं जाना चाहिए। एक व्यक्ति और किसी जगह भटक करके अगर किसी नारी के साथ संपर्क कर लेता है तो उसकी बड़ी तपस्या साधना चली जाती है, उसका पुण्य चला जाता है, लेकिन उस व्यक्ति को खबर नहीं है कि इसका मतलब क्या होता है।
कोई छोकरा छोकरी प्यार करते हो, माँ बाप के हम लोग ना बोले कि तुमको जहाँ अच्छा लगे वहाँ जाओ, वहाँ मत जाओ, उसको नहीं अच्छा लगेगा, कड़वा लगेगा। महाराज को क्या खबर प्रेम क्या होता है, वो तो पढ़े उसको खबर पड़ी। महाराज इस विषय में अनाड़ी हैं, उनको इसका ज्ञान नहीं है, इसलिए ऐसा बोल जाते हैं। लेकिन जब वो प्रेम में पड़ जाते हैं और वहाँ कड़वा अनुभव होता है, तब बोलते हैं कि ये ठीक बोल रहे थे, हमने नहीं माना, बहुत भूल कर दी। तो जो सदगुरु रास्ता बताते हैं कि ऐसा करो, ऐसा मत करो, और सही रास्ते चलकर वहाँ तक पहुँचो, इसको हम बोलते हैं ज्ञान। ये सदगुरु का स्वरूप है। ज्ञानप्रदम, एक ज्ञान के दाता है। आपको भटकते हुए रास्ते से रोकना, अंधकार से, प्रपंच से, काम से, क्रोध से, मत से, लोभ से रोकना और रोक करके सही दिशा में ले जाना, इनका नाम सदगुरु है। हमेशा ज्ञान के दाता है वो, आपको बचाते बचाते लक्ष्य की तरफ ले जाते। जहाँ भी देखो ज्ञानप्रदम सदगुरु रूप मद्भुतम, और सदगुरु का रूप बहुत अद्भुत है। अभी तो कदाच मेरे अंदर बैठकर हमसे बुलाते हों, तो कहीं दूसरे जगह से दूसरे बुला देंगे। उनका स्थूल शरीर नहीं है, वो निरंजन निराकार है, हर जगह अखंड व्याप्त है। किसके अंदर घुस करके क्या सही बात आपको कहला देंगे, खबर नहीं पड़ी। अनेक स्वरूप में वो रहते हैं, बोध दे जाते हैं। हमारे साईं बाबा जो रहे ना, उनको किसी ने आमंत्रण दिया कि बाबा हमारे यहाँ खाने आना, तो बाबा बोले जरूर आऊँगा। बाबा को कोई परहेज ही नहीं थी कि ये खाना है नहीं खाना, जो मिल गया खप्पर में भोग दलाया खा लेते रहे। अब हम आप बोले ऐसे ही हम भी खा ले पी लें तो अच्छा नहीं है, क्योंकि बाबा की स्थिति ऐसी रही कि अज्ञान की भट्ठी जल रही थी, अग्नि की भट्ठी अंदर जल रही थी, वो सब हजम कर लेते रहे। तो महापुरुषों का अनुकरण मत करो, कहते हैं ऐसा करो, करते हैं ऐसा मत करो। तो किसी ने आमंत्रण दिया, तो उसने बोला कि बाबा को कुछ ऐसा खिलाओ कि कुछ इसके पास रिद्धि सिद्धि हो तब चली जाए। तो उसने बनाया कुछ मांस वगैरह, मटन वगैरह बनाया, और बोले बाबा को आने तो फिर बिठाना। तो उस दिन बाबा गए नहीं, बोले कि आओगे ना बाबा की, जरूर आऊँगा, 12 बजे आना। अच्छा आऊँगा। और नहीं गए, आप लोगों को खबर है, पुस्तक बाँचे होंगे, नहीं गए। तो उसने आकर बोला कि आप बड़े झूठे भी हो, पाखंडी दम्भी तो वही है, झूठे भी हो, आप बोल कर नहीं आए। बोला बेटा आया रहा, लेकिन तुमने एक लकड़ी मारा तो मैं भग कर वापस आ गया। ये हो ही नहीं सकता है, मेरा पीठ दुख रहा है। बाबा ये गली नहीं उतरता है। बोले मैं कुत्ता बन कर आया रहा, जब तूने जो बनाया रहा उस स्वरूप में खाना था, मानव स्वरूप में नहीं खाना था, इसलिए तो मैं लकड़ी मारा, मैं भग कर वापस आ गया। सदगुरु रूप मद्भुतम, सदगुरु का अनेक स्वरूप है। हाँ, किस रूप में आपको बोध दे जाते हैं ये समझना बहुत मुश्किल है। तो सदगुरु ज्ञान के स्वरूप है, अंधकार से बचाते हुए प्रकाश की तरफ ले जाते हैं। आप जो भी काम कर रहे हो, हर जगह वो बैठ करके आपको गाइड करते हैं कि ये करो ये मत करो, लेकिन आपको लगता है कि कर लो। आप जो कुछ करते हो छिप कर बहुत सी बातें करते हो, बहुत से काम ऐसा करते हो कि खबर ना पड़े, इनको क्या खबर पड़े, अब आप काम कर लेते हो। अगर आप मेरे यहाँ हो कभी, मैं आपको ध्यान में बैठा दूँ तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। कैसे कि आप छोटे से जन्मे हो तब से अभी तक के सारा नक्शा वीडियो आपको ध्यान में बताएंगे फिल्म में। आपको लगेगा कि मैं ध्यान में बैठा हूँ तो हमको कुछ अच्छी बात करनी चाहिए, ध्यान की बात बताना चाहिए, तो मेरे जीवन की हिस्ट्री क्या दिखा रहे हैं।
एक दो आदमी हमारे यहाँ आए, उनको ध्यान में बिठाया, तो उनके जन्म लिए हैं तब से अभी तक का सारी वीडियो बताया, मूल जो अच्छा न जो कुछ बुरा किया वो सब बताया। तो भाई उठे, मैंने बोला क्या अनुभव हुआ? कि मेरे को छोटे बस से अभी तक का सब बहुत कहानी बता दी। ये नहीं बोलता है कि जो गलत किया वही बताया, इसीलिए बताते हैं कि तेरे को ध्यान न लगे तो चिंता मत करना, थोड़ा रहम रखना, धीरज रखना। एकाएक ध्यान में बैठा करके तेरे सभी कर्मों को मैं नष्ट कर दूं, जला दूं, ये कि नहीं होगा। इसमें चलते रहो और तुम जो भी करते हो, जहाँ भी करते हो, सब जगह मैं रहता हूँ। इसलिए सदगुरु को स्थूल स्वरूप में नहीं देखना चाहिए। जो गुरु को स्थूल शरीर में मानता है उसको ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है। सदगुरु व्यापक तत्व है जो हर एक ने अंदर व्याप्त है और कहीं भी रहकर आपको गाइड करते रहता है, आपको बताते रहता है। इसलिए जो शास्त्र बोलता है, महापुरुष बोले हैं, उस मार्ग में आप लोग चलिए। अयोग्य रास्ता कुछ हो तो बदल दो। ये मत समझो कि उनको ख्याल नहीं है, उनको सब ख्याल है, बोलते नहीं है। अगर उनको नहीं बताकर गुपचुप सब करते हो तो दुख और कष्ट भी शांति से भोग लो। उसमें रोना और कला क्या पैदा करना? तकलीफ आती है, प्रारब्ध कटने को आता है तो उसको भी सहन कर लो। उसमें कभी भगवान को दोष नहीं देना चाहिए। अगर किसी को कोई तकलीफ हो रही है, कुछ संकट आ गया है, तो आप खुद का किया हुआ कर्म का ही फल है। उसमें किसी को दोष मत दो और भगवान को कुछ मत बोलो। और तो आप जो नौकरी करते हो उसका आपको पगार दे रहा है, जो किए हो ले लो। अगर इससे मुक्ति प्राप्त करनी हो तो सही रास्ता हमें आ जाओ, बदल दो अपने रास्ते को और समझ लो कि हमको ये नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। जब बहुत अच्छी तरह रहोगे, अपने जीवन को आज से सुधार लेते हो कि कल तक हो गया छोड़ दो, आज से सुधरना है, तो तब से आपकी हाजिरी अच्छी पुराएगी, आपका अटेंडेंस ठीक चलेगा और पीछे का सब भूत माफ करने लगते हैं लोग। किसी को जेल की सजा हो और कुछ अच्छा काम वहाँ करो, ठीक से रहो, तो वो जेल की सजा कम हो जाती है। और कभी कभी तो ऐसा कोई होता है तो उसको जल्द माफ भी कर देता है, 1-2 वर्ष जल्दी भी छोड़ दे। ये आपके ऊपर है कि कैसे जीना, कैसे रहना, क्या करना। योगीश्वरम दत्तवरम वरेण्यम, ये योगीश्वर है। मतलब कि योग साधना करता है, योग साधना, योगी लोग योग करते हैं, योग करके आगे बढ़ते हैं। ध्यान योग का मतलब जोड़ना, अपने जीवन को अच्छी दिशा में मोड़ना और चलाना। तो उसमें जो है कितने जन्मों से साधना करते 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 आप भगवत मार्ग में आते हो और आपके अच्छे विचार होने लगते हैं। योगी का कोई भेद नहीं है, कोई कपड़ा बदलने से योगी नहीं बनता है, लेकिन इस स्वरूप से नहीं देखा जाता है। आप योगेश्वर हैं, आप अपने कर्म से अच्छे बन जाते हैं। राजा जनक बहुत बड़े योगी रहे, जीवन मुक्त रहे, लेकिन राजा रहे। राजपाट में रहते हुए ऐश्वर्य भोग में भी असंग लिप्त रहते रहे। अगर आप अपने घर के अंदर हैं, सारे उपस्थित आपके सामने सुख और भोग है, उसको देखते हुए केवल दृष्टा और साक्षी भाव से उसमें मन न जाए, असंग लिप्त रहे और आप सब चला रहे हैं, तो आप योगी हैं। आपके अंदर कोई खामी नहीं आनी चाहिए, आप जीवन मुक्त हैं। इस प्रकार से जिंदगी जीने का नाम ही योगी है। तो योगी लोग फिर योग साधना करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि जो देख में है, जो हठ योगी हैं, वो अपने कर्म को नष्ट करने के लिए योग ध्यान में ज़्यादा बैठते हैं।
तो मूलाधार से जब आगे चलते हैं तो एक एक चक्कर भेदन में देर लगती है। भेदते 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 उत्तरकांड में मैंने कभी बोला है कि कितनी देर लगती है एक ज्ञान घृत बनाने में। योग अभिज्ञता प्रकट करी कर्म सुभाष बुलाए, बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत ममता मर जल जाए। ममता और मल को जला करके और सदगुरु आगे ले जाते हैं, उसके बाद ज्ञान घृत प्रकट होता है। विचार अच्छे आते हैं, सही दिशा में चलने का मन करता है, ये आपके अच्छे पूर्ण का फल है। जिसके भी अंदर भगवत भक्ति जगती हो, ईश्वर की तरफ जाने का मन होता हो, कुछ मंत्र वगैरह करने की इच्छा होती हो, उसके ऊपर उनका पूर्ण और उनके किसी भी पीछे के जन्म के सदगुरु की कृपा, ईश्वर की कृपा बरसती होगी। इसके सिवा अच्छी दिशा में आप चल नहीं सकते। आप यहाँ बैठे हुए हैं, अनेकों इच्छाएं, अनेकों वासनाएं, शुभ और शुभ संकल्प विकल्प आपके अंदर पड़ा हुआ है। आप झांक करके देखेंगे तो आपको ख्याल आएगा कि हम कहाँ कहाँ हैं, हमको क्या क्या चाहिए। अनेक इच्छाएं आपके अंदर हैं जो आप चाहते हैं कि पूरी हो जाए, लेकिन कभी होती है कभी नहीं होती है। इन सब इच्छाओं को पूरी करने के लिए आप सदगुरु के धाम में आते हैं। सदगुरु यहाँ आप सबको देख रहे हैं, सबके हृदय में घुसे हुए हैं, आपको अच्छी प्रेरणा करेंगे और सच्ची दिशा बताएंगे। आप अपने संकट से, मुसीबत से, द्वंद से उठ करके ऊपर आना चाहते हो तो प्रेरणा करेंगे, आपको इसी शक्ति देंगे, क्षमता देंगे जिससे आप उभर करके आगे आ जाओ। इसको ख्याल नहीं आएगा, इस प्रकार के इनका आशीर्वाद होता है। गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यस्तु छिन्न संशय। शिष्य के संशय को छिन्न करके, काट करके और सही दिशा में ले जाते हैं, तो आपको ख्याल नहीं आएगा। ये सदगुरु है। उनकी अनहद कृपा किस पर बरसती है? जो शरणागत हो, जिसकी शरणागति सदगुरु चरण में हो। और बोलता है कि महाराज हम सब कुछ प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं मेरे से चला नहीं जाता है, भ्रम हो जाता है। तो आप मेरे मन चित्त बुद्धि को संभाल करके अच्छी दिशा में ले जाएं, हमारा कल्याण करें, क्योंकि मेरे से सब हो नहीं पाता है। शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश प्रणिधानानि, अहिंसा, सत्यास्तेय, परिचर्या, परिग्रह, अष्टांग योग में लिखा है। ये सब यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि सब स्टडी करते हुए आगे बढ़ो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लोग थक जाएंगे, छोड़ ही देंगे, अपना काम नहीं करें। लेकिन सदगुरु बोलते हैं कि ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो मंत्र जाप कर, भक्ति कर, मुझे हृदय में रख। भगवान कृष्ण को अर्जुन ने गुरु माना है। शिष्यस्त हम साधिमंतम प्रपन्नम। आप मुझे शिष्य बना करके बोल दीजिए तो मुझे कुछ समझ में आएगा। बाकी आप ईश्वरी भाषा में बोलेंगे तो मुझे नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आप भगवान हो। आप किस भाषा में कहाँ बोलते हो, सब रहस्य मुझे समझ में नहीं आता है। इसलिए मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ, तो मुझे आप शिष्य बना करके और हमको बोल दीजिए। जब बालक शिष्य बन जाता है, विद्यार्थी बन जाता है, तब टीचर का बहुत बड़ा फर्ज हो जाता है। तो आपके माता पिता भी गुरु हैं, स्कूल कॉलेज में शिक्षक गुरु है, उससे आगे कोई सिद्ध समर्थ गुरु मिल जाता है, वो दीक्षा गुरु है, संस्कार का दाता है। वो आपका सारा कल्याण कर देता है। इसलिए भगवान ने गीता में बोला है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज।
हम तम सर्व पापे हो मोक्षी शामिमा सोचे। अगर तो इतना सांख्य वगैरह सारी गीता समझ में न आवे तो तेरे को सुना दिया कि तेरे अंदर एक ज्ञान स्वरूप में पड़ा रहे। लेकिन अगर कुछ नहीं आता हो तो सब प्रपंच को छोड़ करके मेरे शरण में आ जा। शरणागति का मतलब जो मैं बोल वो सब कर, वहाँ बुद्धि न दौड़ा, तर्क मत कर, जो मैं बोलता हूँ उसका पालन कर। जब भगवान कृष्ण ने ऐसा बोला है, फिर अर्जुन महाभारत में गांडी उठा करके और युद्ध कर रहे हैं। फिर भी कहीं कहीं तो कुछ पूछ लिए हैं, ऐसा करो कि नहीं, तो बोलता फिर वही बात अंदर खड़ी हो जाती है। ये कारण है, इसको मारना है। वहाँ तुम प्रश्न कर रहा है कि पैदल है, नीचे है, तो उसको बोल दे कि तूने क्या क्या भूले की है। ऐसे ही हर जगह जय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला है कि सर्वधर्मान त्यागे आदि रखना, ये आदि रख करके फिर महाभारत में चलना। तो आप और हम दोनों महाभारत के क्षेत्र में खड़े हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म और धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र अपने अंदर है। समयतात्मस्व मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वतु संजय। है संजय, धर्म और कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में ये दोनों पक्ष खड़ा है कि क्या कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। तो ये आपके अंदर धर्म क्षेत्र भी है और कुरुक्षेत्र भी है। सद्विचार और असद्विचार दोनों आपके अंदर है। एक तरफ दुर्योधन है, दुर्विचार है, जो आपको गलत रास्ते ले जाने की प्रेरणा कर रहे हैं। एक तरफ भगवान है, सदगुरु है, कृष्ण है, जो सही मार्ग आपको बता रहे हैं। तो धृतराष्ट्र जो है, उनकी सेना कौरव है। धृतराष्ट्र कहते किसको है? जो अंधा हो, जिसको कुछ दिखता नहीं हो, समझ में नहीं आता हो। संजय बोले उतना ही सुनते हैं, कुछ विचार नहीं करते हैं। संजय अगर सही बात बतावे धृतराष्ट्र को कि ऐसा हो रहा है, तो बोले क्या कृष्ण कर रहा है, वो ठीक नहीं कर रहा है। धृतराष्ट्र ऐसे ही बोलते हैं। तो जिसको सूझ नहीं हो, दिशा बताने में भी दिखता न हो, जिसको अच्छे विचार गले न उतरते हो, और हठात अपने अयोग्य मार्ग में ही चलने का प्रयास करता हो, वो धृतराष्ट्र है। और जो सही मार्ग में चलने के लिए तैयार है, अपने पक्षों को लेकर के, वो युधिष्ठिर है, वो धर्मज्ञ है, वो धर्म की दिशा में चल रहा है। तो हम और आप धर्म क्षेत्र में रहें, भगवान कृष्ण को, अपने गुरु को हृदय में अभी रखें और सही दिशा पकड़ें तो बहुत अच्छा होगा। आपके ऊपर कितना भी संकट हो, अगर आप दिल खोल करके अंदर में प्रभु का स्मरण करें, सदगुरु की यादी करें, तो आपका कष्ट धीरे धीरे किस प्रकार से हट जाएगा खबर नहीं पड़ेगी। आपको कैसे सॉल्व हो जाएगा, इसका निवारण कैसे हो जाएगा प्रभु, आप लोगों को सिर्फ खबर नहीं पड़ेगी। ये इनका चमत्कार है। हरिओम तस्य जय गुरुदत्त। मैं कोई दवा मंत्र आपके ऊपर नहीं थोप रहा हूँ। ये गिरनार में कितना वर्षों रहा और सब सिद्ध लोग, मैंने बोला कि विश्व शांति के लिए हमको कुछ चाहिए, क्योंकि आप लोगों के जैसे मेरी बुद्धि नहीं रही, मैं इसमें बुद्धिहीन था। कुछ मांगना चाहिए था, सोने की लंका न चांदी न ऐश्वर्य वैभव रिद्धि सिद्धि, वो नहीं मांगा। अबे शुद्ध ब्राह्मण जंगली को क्या मांगने आवे, ये तो कोई व्यापारी हो ना, वो कुछ मांग लेता, तो मैं नहीं मांगा। यही मांगा कि विश्व के लिए शांति मिले, ऐसा कुछ आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि ऐसी वस्तु मांगी जो शाश्वत हो। रावण को लंका दिया महाराज, तो लंका ध्वस्त हो गई, और कौरवों पांडवों को इंद्रप्रस्थ वगैरह सब बना दिया, वो भी मरकर चले गए। और अभी वर्तमान में जितने रजवाड़े रहे बेचारे वो भी चले गए।
तो मैंने सोचा मैं कुछ मांग करके छोड़कर मुझे भी जाना है, तो ऐसा क्यों न मांगूं कि विश्व को याद ही करे कि मानसिक शांति के लिए महाराज ने कुछ लाकर नई देह उपस्थित किया। इसलिए आप लोग जितने भी बुद्धिजीवी आए हो, हमारी बात को मान मत लो, अपने घर जाना, पूजा रूम में बैठो और अपने इष्ट देव भगवान से बोलो कि अगर हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त वरदानी मंत्र हो, इसके अंदर कोई शक्ति भरी हो, पावर भरा हो, तो हमको आज कुछ अनुभव हो तो मैं भी मानूं और सही दिशा में चलूं। करके देख लो। 15 मिनट हरिओम जैसे जय गुरुदत्त, हरिओम जैसे जय गुरुदत्त, हरिओम जैसे गुरुदत्त बोलना और बैठ कर ध्यान में शांति से बैठ जाना, फिर कुछ बोलना नहीं। शरीर कुछ हिलने में लगे तो घबराना नहीं, आगे पीछे हो तो डरना नहीं। ये यौगिक क्रियाएं अपने आप होती हैं। कुछ भी देखे सुने शांति से बैठे रहना, आपको कुछ न कुछ अनुभव होगा, नहीं तो परम शांति की अनुभूति होगी। और आपके जीवन में प्रकाश दिखने लगेगा, गलत चीजें छूटने लग जाएंगी, सही दिशा में आने लग जाएंगे और घर में परिवार में शांति छा जाएगी। चाहे आप जैन हो, वैष्णव हो कि शैव हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो कि ईसाई हो, इसे कोई मतलब नहीं। शांति और सुख किसी संप्रदाय में नहीं होता है, अलग अलग कलर नहीं होता है, कुछ वैरायटी नहीं होती है। सब शांति सबको चाहिए, परम सुख सबको चाहिए, चाहे किसी भी ज्ञाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, कहीं भी आप हो, करके देख लो। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि अपना संप्रदाय बदल दो, वैष्णव हो तो वहीं रहो, स्वामी भगवान को मानते हो तो उसी को मानो, कृष्ण राम को मानते हो तो वही मानो, भगवान शिव की उपासना करते हैं तो वही करें, और कुछ पीर पैगंबर को भजते हो तो उन्हीं की भजते रहो। लेकिन करके देखो ये क्या होता है। आपको यहाँ बहुत से सैयद फकीर भी आ चुके हैं, उनको बैठाया ध्यान में तो रोते रोते उठे, बोले कि महाराज दिव्य अनुभूति हुई, हम मक्का मदीना जाए, हज करके आए, जो हमारे लिए दुर्लभ था, ऐसा अनुभव हुआ। खुदा ने, मालिक ने वहाँ का दीदार करा दिया और मेरे को बहुत अंदर शांति लगी। मुस्लिम भाई लोग बोल रहे हैं तो आप लोग कहीं करके देख लेना, आप जैन बंधु हो तभी करके देख लो। मेरी मान्यता अनुसार भगवान जो है किसी संप्रदाय में बद्ध नहीं है। आप जिस संप्रदाय में हो, भगवान आपको उस रूप में वहीं मिलेगा, लेकिन वो तत्व एक ही है, इसमें कुछ भेदभाव नहीं है। एक ही परमात्मा आपको जिस जिस स्वरूप में मानते हो उस स्वरूप में दर्शन दे करके अदृश्य हो जाएगा। लेकिन परमात्मा एक ही है, वो सोना है, चाहे जैसा भी घाट में बोलो सोनी बना देगा। गणपति, शिव, गंगा जी, यमुना जी, राम, शंकर सब घाट में बना कर दे देगा, लेकिन सब में सोना एक ही होगा। उसके अंदर मुस होता है, जिस रूप में चाहे डाल देगा, लेकिन वो है एक का एक, उसमें कुछ भेदभाव नहीं है। हम अज्ञान बस आपस में झगड़ते हैं कि हम वैष्णव हैं, ये शैव हैं, ये जैन हैं, वो स्वामी नारायण है, इस्लाम है, ये हमारी अज्ञानता है। अगर ये मिट जाए तो सब विश्व सुखी हो जाए, आनंद में आ जाए, सारी अशांति दूर हो जाए। लेकिन सांप्रदायिक बाढ़ भेद टूटता नहीं है, सब अपने अपने को बड़ा मान कर बैठे हैं। मैं बोलता हूँ सब महान हैं, आप अपने जगह पर रहो, लेकिन एक दूसरे की टीका मत करो, एक दूसरे को छोटा मत बताओ, एक दूसरे को भगवान को कभी न समझो, किसी के मंत्र को की अवहेलना न करो। आप जहाँ हो वहीं रहो, सब जगह परमात्मा एक है, कहीं कुछ भेदभाव नहीं है। ये अच्छे पुरुषों की मान्यता है। दत्तात्रेय महाराज का मतलब है जो तत्व ज्ञान दे, जहाँ तत्वम बोधम ज्ञानम ददाति, जो तत्वबोध ज्ञान का दाता है, जो सही रास्ता बताता है,
मार्ग बताता है, वो दत्त है, वही सदगुरु है। नाम अलग अलग है और पर्यायवाची शब्द है। दत्तात्रेय का मतलब है जो अंधकार से प्रकाश के तरफ ले जाए, उसी को गुरु बोलते हैं, सदगुरु बोलते हैं। अब आपके संप्रदाय में अलग अलग स्वरूप में लोग पुकारते हैं, लेकिन तत्व एक का एक है। ऐसे योगेश्वर को जो आदरणीय है, वरेण्य है, हम उनको नमस्कार करते हैं। यह श्लोक का थोड़ा सा अर्थ बता रहा था। भक्तार्थनाशम भव भंजनार्थम, जो शरणागत में जाता है उसके भव बंधन को काट देते हैं, उसके भव बंधन का निवारण कर देते हैं, जो बहुत कठिन है। ये संसार में पढ़ करके आप चाहो कि मैं अपने बल से मुक्त हो जाऊं, आप नहीं हो सकते, कठिन नहीं है। एक पक्षी अगर जाल में फंस जाए और चाहे कि मैं अपना आप उड़कर बाहर निकल जाऊं, नहीं उड़ सकता है, क्योंकि जाल का नियम है कि गुजरना अधिक अधिक अरुझाई, उससे जितने छटपटाओगे और फंसते जाओगे, छूटेगा नहीं। ये संसार ऐसा है, इस संसार की मोह माया शक्ति से छूटना चाहो नहीं छूट सकते हो। इसमें जो एक बार गड़क जाता है, डूब जाता है, फंस जाता है, उसको निकालना बहुत मुश्किल है। ये सदगुरु निकाले, क्योंकि उसको निकाल दें तो घर जाकर उसको सपना में, ध्यान में फिर जाने का मन करेगा, तो वही फिर एक बार नशा ले लूँ, फिर कर लूँ जो छोड़ दिया है। अब फिर बोल दूँगा महाराज से, गुरुदेव से, भगवान से कि मैं छोड़ दिया हूँ सब। एक भाई यहाँ आए तो डराते रहे, तो मैंने बोला कि सिगरेट पीड़ी हानिकारक है, सब लोग बोलते हैं कितने को कैंसर हुआ तेरे सामने, छोड़ देना। ये बापू छोड़ दिया चरण में, भगवान के चरण में छोड़ने के बाद फिर कभी नहीं लेने वाला। तो बहुत अच्छी तरह रहता रहा, लेकिन जब शाम हो तो देखे बापू चले गए तो छाना माना और नंबर 2 जाए और उसके अंदर लगा ले सो, और निकलने के बाद प्रसोस करके और कुछ लाइक मलंग जी खा करके आए। लेता नहीं ना तो नाम आपको कहाँ देता। तो यहाँ दिन भर बैठा रहे, कभी जगे ना, बोले उधर खटखट आवाज हो रहा, देखा हूँ कोई लकड़ा तो नहीं काटता है, मुझे जाने देना, कहीं देख करके आऊँ। जाता रहा, उधर सब मारता रहा। मैंने बोला इस प्रकार चित छोड़ने से क्या फायदा। आगे हमसे दूर बैठे, कि पास में बैठे वो कहीं स्माइल आ जाए तो दूर बैठे, कभी कुछ खा ले। तो मैं बोलता हूँ कि इस छोड़ने से क्या फायदा। आपको बताया है कि एक भाई लट्ठा दारू पीता रहा, तो उसको छुड़ाए तो छोड़ दिया, बापू अब कल से पिए, वो दूसरा दुगला नहीं पीऊंगा, छोड़ दिया। 15 दिन के बाद उसका मित्र एक आया, बोले बापू छोड़ा नहीं है, फिर पीने लगा है। मैंने उसको बुलाया, ठकेरा रहा, अच्छे मुझे छोड़ दिया बेटा, फिर क्यों पीता है। भगवान के सामने छोड़ने लगा, बापू लट्ठा छोड़ दिया, नहीं पीता मैं, अब दारू पीता है। भाई सब कुछ पीने की वस्तु छोड़ दे, अब क्या छोड़ दिया आपको। तो तीसरे बार मैं ना बोले इंग्लिश बॉरेंडी पीता हूँ, क्या फायदा इस वकालत से, क्या फायदा, इससे अच्छा पियो, न छोड़ो, बनना है तेरे को, मैं क्या करूँ। मैं तो आपको गाइड करता हूँ, आपका भला हो, आपका पैसा सदका सदुपयोग है, घर में माँ बाप बहन में शांति हो, आपके विषय में कोई चिंता न करे, आप शरीर से स्वस्थ रहो और अच्छी दिशा में जाओ, काम काज ठीक करो, मेरा लक्ष्य है और कुछ मतलब नहीं है। ये शरीर है ना, साधन का धाम है,
ये शरीर में आप बना रहे मकान है आपके रहने का, ये आप शरीर नहीं हो, इसके अंदर बैठ करके काम करने आए हो। इससे अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। इस शरीर को अच्छा रख करके चाहोगे तो भगवान भी मिल जाएगा, और चाहोगे तो भटक जाओगे। ये शरीर छूट जाए, ऐसे अच्छा वाहन, ऐसी अच्छी गाड़ी अगर बिगड़ गई, इसको बंगाल में डालना पड़ा, एक्सीडेंट हो गया, तो फिर इसी गाड़ी मिलनी मुश्किल हो जाती है, कोई नहीं पाता है। इसलिए इसके अंदर बैठकर आप जो काम कर रहे हो अच्छा कर लो। इस गाड़ी में से, वाहन में से आप निकल जाओगे, फिर कहाँ जाओगे, किस गाड़ी में बैठोगे, खबर नहीं, कोई निश्चित नहीं है। जब भरत जी मृग बने, आप बोलते हो कि ये आत्मा पशु जन्य में जाता है, क्या जाता है? शास्त्र बोलता है जब भरत मृग बने, क्योंकि मृग में आसक्ति रह गई रही, इसलिए मृग बने। थोड़े दिन पहले गीता में, बहुत वर्ष पहले लेख आएगा, तो बोले कि बम्बई में किसी ने अनुभव लिखा कि मेरे को आज से जीवन में परिवर्तन आ गया और मद्य और मांस मैंने छोड़ दिया, और ऐसी भूल अब कभी नहीं करूँगा। मेरी विनंती आप लोगों से भी है, इस मार्ग में जो आए तो बदल करके अच्छी दिशा में आए तो बहुत अच्छा। अनुभव लिखा कि मैं बहुत बड़ा सेठिया रहा और अपने दुकान में, गल्ला दुकान में बैठा रहा, तो एक चित्त आया, वो बकरा काटने वाला, तो उसके हाथ से बकरा छटक करके मेरे यहाँ आ गया। आकर कैसे काम रहा था, उसको लगा कि हमको बचा ले, तो मैंने उसको बोला कि मेरे यहाँ आया, इसको छोड़ दे। एक मालिक, आप सेठिया हो, आपको क्या खबर कि हमारे इसमें क्या रोजी चलता है, एक इसका जो पैसा है मेरे से ले ले, एक अच्छा है तो आप दे दो। तो कुछ अमुक मोहर मांगा सोने की, इतना दोगे तो मैं छोड़ दूंगा। एक इसमें तो 5 बकरे आ जाएंगे, इतना नहीं दूंगा। एक मालिक अगर इस पर दया करते हो तो इतना दे दो। तो भाई बोले कि मैंने दिया नहीं, और बकरे को कान पकड़ करके दे दिया उस चिप को, ये ले जा, अपने बकरा संभाल, दे दिया। उसके बाद जो है 5-10 दिन के बाद एक फकीर आया मेरे यहाँ, और हंस रहा था, ऐसे खप्पर किया, मैंने बोला आगे बढ़ो महाराज, आगे बढ़ो, तो जोर से हंसा। मैंने बोला ये हंस क्यों रहा है, तो उसने ऐसे ही किया, कुछ हाथ ऐसे करके चला गया। कुछ दिनों को रात में सपना आया, और मैं कहाँ गए जन्म में रहा वो घर बताया, और वहाँ मैं बहुत बड़ा रईस हूँ, वहाँ जो भी हमारे दरवाजे आता है उसको मैं कुछ देता हूँ, किसी को हाथ ऐसे करता हूँ, चले जाओ। तो मेरी आदत रही ताजा ताजा बकरे का मांस खाने की, तो मैं रोज ताजा भरवा कर ले जाता रहा, खाता रहा। तो उस दिन जो है ये ताजा बकरा का मांस खाता रहा, तो ये जो बकरा था, ये जो बकरा जो हमने छोड़ दिया, नहीं अपना नहीं, वो अपने पिताजी की बात करता रहा, वो खाते रहे। तो वो बकरा जो है जो मेरे यहाँ आया, वो हमारे पिताजी रहे, क्योंकि उनको एक दिन बकरे का मांस नहीं मिला, तो उसके चिंतन में शरीर छूटा और वो बकरा बन गए। तो उनको किसी संस्कार बस फकीर की दया से कुछ उसको ज्ञान होगा, तो वो बकरा पककर मेरे यहाँ आया, क्योंकि यही दुकान में वो रहते रहे। तो सोचा कितने मैंने कमाया और दिया, तो आज मेरा लड़का जो है मुझे बचा हो गया, भूल से बकरा बन गया। तो तुमने जो है इसको
थोड़े से द्रव्य के कारण कान पकड़ कर वापस कर दिया, तो पिताजी बोल रहे हैं कि बेटा तुमको इतना कमा कर छोड़ गया और हमारे लिए इतना खर्चा नहीं किया। तो मैं रो रहा था सपने में कि पिताजी मुझे खबर नहीं कि आप इस रूप में आप रहे और मैंने बहुत भूल किया। अब इसके लिए मैं प्रायश्चित करूँगा, आपके नाम पर कुछ दान पुण्य करूँगा और आज से मैं ये जो खाता हूँ मैं इसको छोड़ दूँगा। एक कल्याण में आया रहा लेख। तो मैं जो आप लोगों को बोलता हूँ इसके पीछे कुछ कहानियाँ हैं। अगर आप ध्यान में बैठते हो तो ध्यान में बैठकर पूछना भगवान से कभी कि मैं जो कुछ बैठा हूँ, जो करता हूँ वो सही है कि नहीं। आप मुझे गाइड करें, हमको अच्छी दिशा बताएं, हमारे जीवन में सुख शांति मिले, हमको परिवार में शांति रहे, घर में शांति रहे, इसके लिए आपको आप रास्ता बताएं। यहाँ जो आए हो यहाँ का शुभम आपको स्पर्श कर रहा है। क्यों? यहाँ कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, न तो पेट्रोल का है न धुआं का बाहर का है। और यहाँ जितने झाड़ पान हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिससे आप व्यक्ति स्वस्थ रहती है। जहाँ प्योर ऑक्सीजन है, उसके अलावा कि हमारे यहाँ सदगुरु का सोहम व्याप्त है कि जो आपके अंदर के सारे तत्वों को, कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध करके और प्योर शांति देने के लिए बैठा है। आप कहीं भी रहें, ऐसे वातावरण में जंगल में आते हैं तो आपके मन में शांति मिलती है, क्योंकि प्योर सोहम यहाँ मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। हम लोग इसीलिए यहाँ पीपल का वृक्ष लगाए हैं, उधर बट का वृक्ष है, पाकड़ का है, कि जो कोई बैठे उसको प्योर शांति मिले। वृक्षा नाम अस्वस्थों से नहीं, गीता में लिखा है कि वृक्षों में अस्वस्थ हो, इसलिए वृक्ष है। और यहाँ भी देखेंगे यहाँ तुलसी लगी हुई है, अच्छे झाड़ पान है जो कि आपको देखने से भी अच्छा आनंद आवे और आपको मानसिक शांति भी दे। और ये सतगुरु आपके हाजिर हैं, हमको तो ऐसे इसी स्थल में आकर के बोध दिए हैं और गाइड किए हैं। और आप लोगों को वही वस्तु आपको बार बार बताते रहता हूँ कि जो विश्व कल्याण के लिए हरिओम तस्य जय गुरुदत्त मंत्र मिला है, इसका टेस्ट आप घर जाकर करना। आजकल के कलयुग के जमाने में इतना तादृश्य कोई वस्तु मिला हो मैंने देखा नहीं है। कोई आपके गुरु जी होंगे, वो वंदनीय है, पूजनीय है, लेकिन कोई मंत्र आपको कान में देंगे, गुप्त देंगे। गुरु मंत्र जो है जाहिर नहीं किया जाता है, ऐसे ही मान्यता है। लेकिन मैंने तो पूछा रहा, तो बोले कि जाहिर करना, क्योंकि मंत्र मैं दे रहा हूँ, तू निमित्त बनना, काम तो मैं करूँगा। इसलिए ये काम सदगुरु कर रहे हैं, मैं निमित्त बनकर आपको गाइड करके रहता हूँ। अगर आप भजन करोगे, ध्यान में बैठोगे आप तो बड़ा आनंद आएगा। लेकिन कभी अगर कोई संत महात्मा दिखेंगे आपको, तो जैसे राम जी के यहाँ जाने में हनुमान जी मिलते हैं पहले गदा लेकर के, तो कभी जब भगवान को दर्शन आपका करना हो, कभी दिख गया तो पहले लकड़ी लेकर मैं दिखाई पड़ूंगा, तभी दर्शन। इसलिए आप लोग ये सिद्ध मत मान लेना, कोई महान व्यक्ति मत मान लेना। मैं तो जैसे आप सेठिया के यहाँ कोई चौकीदार रहता है, इस प्रकार से हमको स्वीकार लिया है, तो मैं चौकीदार के तरह से खड़ा रहता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ। लेकिन आपको रास्ता जरूर बताऊंगा। कभी कभी ये बोलते हैं तो वो काम मैं करने लगता हूँ, क्योंकि गाइड करता था, कभी मैं आपको पहुँचा दूँ, लेकिन करते हैं सब नाराज। इसलिए मैं तो कहीं पूजाता हूँ, न अपनी आरती पूजा कराता हूँ, न गुरु पूनम को पग धवा करके दक्षिणा लेता हूँ। मेरी दक्षिणा में यही है कि आप लोग हमको खाने भर को दे देते हैं और आपको मानसिक शांति मिले, आपके परिवार का कल्याण हो, अच्छी दिशा मिले, इसलिए मैं आया हूँ और ये करते रहूँगा।
और करके रहा हूँ। मैं शिविर कराता हूँ प्रभु, तो हजारों हजार लोग रहे एक साथ में तो ध्यान लगता है। अभी तो ये सब बहुत करके बंद कर दिया, चाहे 10,000 हो 5,000 हो तो भी एक साथ ध्यान लगेगा। ये सदगुरु की लीला है, ये इनका शक्तिपात है। करते ये है लेकिन दिखते नहीं है, तो दिखता मैं हूँ। तो जय जयकार पुनीत बाबू का हो। हमारे महाराज जो है आपके अंदर छिपे रहते हैं, इसलिए भूले चुके हैं। हमारी कुछ वो मत रखना, मैं केवल चिट्ठी का चाकर हूँ, बैठा हुआ हूँ, आपको रास्ता बताते रहता हूँ। करने वाले महाराज हैं, हमें जब तक स्कूल शरीर मेरा है तब तक यही करूँगा और सबका कल्याण हो, भला हो, यही मेरी इच्छा रहती है। और जो भी यहाँ आता हो उसका कल्याण हो, मानसिक शांति मिले। और जो कहीं भी हो भगवान का नाम लेता है, दत्त महाराज का और किसी भी भगवान का, गुरु को स्थान में रख करके उसका भी बड़ा सोचता हूँ। क्योंकि महापुरुषों का सुना हुआ है और उनका स्वभाव ही होना चाहिए कि जैन के प्रकारेण जनता जनार्दन का भला करना, कल्याण करना, अच्छी दिशा में ले जाना। इस संसार में आप लोग पड़े हैं, जो भी भाई जाने यहाँ आए हैं उनको मैं बोलो तो कुछ न कुछ आपके मन में प्रश्न रहते हैं, कुछ न कुछ समाधान आप ढूंढते हैं। इसके लिए मन मन प्रार्थना भी करते हैं। कभी आपकी इच्छा होती है कि महाराज अगर एकला मिल जाते तो कुछ पूछ लेता जो कुछ अंदर है, लेकिन महाराज एकला तो मिलते नहीं है, उपदेश देकर चले जाते हैं। लेकिन भाई क्षमा करना, आप लोग, आपका जो भी प्रश्न हो वो केवल भगवान को मानसिक सुना देना, ये सुन लेते हैं। इनके पास बहुत अच्छा कंप्यूटर है और टेप भी कर लेते हैं, फोटोग्राफी भी कर लेते हैं और उसके अनुसार समाधान भी करते हैं। इसलिए आप लोग कोई चिंता मत करना कि आप भाई लोग पर्दा डालता ना, आपको धूप लगती है। तो आप लोगों को मेरा कहना यह है कि एकांत में मिलने की कोशिश मत करना। हमारी जगदम्बा जो है वो कभी कभी एकांत में कोई जरूरी हो तो समय दे देती है, लेकिन सबको समय कहाँ दिया जाए। लेकिन आपका प्रश्न जो है ऐसा कुछ नहीं है कि अंदर से समाधान न हो जाए। किसी का व्यवहारिक संसारिक प्रश्न रहता है, किसी का आध्यात्मिक। तो आप जब तक करें ध्यान में बैठेंगे तो सबके तरह आप चल रहे हैं, आप वो दिशा बताकर आगे ले जाएगा, आपका कल्याण करेगा। और संसारिक जो प्रश्न है उसके लिए भी हमारे यही सुझाव है कि 11 माला, 26 माला की 52 माला जितना समय हो आप हरिओम तस्मै जय गुरुदत्त मंत्र का जाप करें। उसके बाद जो है हाथ में जल दे करके अथवा मानसिक संकल्प करके भगवान के चरण में अर्पण कर दें कि मैं ये 11 माला इस काम के लिए कर रहा हूँ और इसका जप का पूर्ण आपको अर्पण कर रहा हूँ। हमारा काम महाराज हो जाए तो अच्छा। तो कहीं अगर जुआ सट्टा वाला होगा नहीं होगा, तो कहीं गलत सड़क प्लेट में फंसे होंगे वो भी नहीं होगा। लेकिन सही दिशा बता देंगे, संसारिक उलझन भी होगा वो दूर कर देंगे, आपका कल्याण भी करेंगे। इतने दयालु है। लेकिन जो करने में अहित हो वो रोकेंगे कि बेटा ये दिशा में न जा, तेरा कल्याण नहीं है। तो सांसारिक प्रश्न भी हल करेंगे। आध्यात्मिक प्रश्न में आपके अंदर जो कुछ अवरोध है विचारों का अथवा कर्मों का, वो काटते हुए वो आगे ले जाएंगे। क्योंकि शास्त्र बाबत शास्त्र स्टडी में जाओ तो बहुत देर लगेगी, समझ में नहीं आएगा कि पुराण उपनिषद भागवत क्या है और रामायण भी गहन है। और श्री रामायण हो कि वाल्मीकि रामायण हो, ये भी गहन है, ये भी समझना बहुत मुश्किल है। इससे अच्छा है मंत्र जाप करो
और भगवान को अर्पण करो, अपने काम में मस्त रहो। 11 माला करके 21 दिन कि इससे नहीं ज़्यादा करके टेस्ट कर लो, अर्पण करोगे और श्रद्धा रखोगे तो आपको चमत्कार सा लगेगा कि काम हो रहा है। लेकिन छोड़ना नहीं है, बीच में छोड़ दे वो तो गेप हो जाएगा तो नहीं। आप बोलो कि 19 दिन किया, खाली 2 दिन रह गया तो फिर ज़्यादा कर लूँगा, इसे नहीं चलेगा। लिंक टूट जाने के बाद वो फिर अवरोध आ जाता है। ये परीक्षा जैसी बात है कि 7 पेपर होना तो कंटिन्यूस देना चाहिए, और 4 दिन के बाद जाकर बोलो कि दूसरा पेपर तैयार है ले लो तो नहीं लेगा। बोले कि ऐसा नहीं होता है, कभी पेपर कंटिन्यूस होता है तभी पास हो गए। इसलिए इसमें भी ऐसा ही है, संकल्प करना हो तो ठीक से करना और उसके अनुसार आप चलोगे तो अच्छा होगा। इतनी सस्ती और अच्छी वस्तु आपको बता रहा हूँ और भगवान दत्त ने दिया है कि मिलना मुश्किल है। हमने बहुत शिविर की, जूनागढ़ में तो यही करता हूँ, राजकोट है, गोंडल है और अहमदाबाद है, बॉम्बे है। 5-5 हज़ार लोगों को ध्यान रखता रहा। राजकोट में कॉलेज में किया रहा, मालवीय कॉलेज में, वहाँ सतुभाई सिंगारा रहे, दिव्य अनुभव हुआ है। राजकोट में कई कॉलेज में किया, गोंडल में किया, कॉलेज में तो लोग घबरा गए, इतना ध्यान कहीं होता होगा। महाराज कुछ विद्या करते हैं तो अगर कुछ अनुभव न कराऊं तो मुश्किल कि बोले इतना कुछ अनुभव नहीं कराया और करा दो तो बोलते हैं कुछ विद्या जानते हैं। तो मेरे को तो बड़ा मुश्किल है कि आपके बीच में रहना कैसे, कराऊं तो मुश्किल, न कराऊं तो मुश्किल। इसलिए अब तक भगवान को छोड़ दिया है। इसमें जिनको श्रद्धा हो, विश्वास हो, जिज्ञासु हो, उनको अनुभव होना ही चाहिए। तो आप अगर रहने वाले हैं आप लोग ध्यान, तो मैया जी को बताऊंगा, धूल कराएंगी, आप लोग 20 मिनट ध्यान में बैठना करें। 20 मिनट बैठना, लेकिन सारी बातों को भूल करके अंतर्मुख होकर बैठना और अपने अंदर सुनना और कान से सुनना कि हमको क्या सुनाई पड़ रहा है, क्या दिखाई पड़ रहा है। इसमें अनुभूतियाँ होगी। इसमें क्या होगा कि किसी किसी को शांति की अनुभूति होगी, कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन बहुत मजा आएगी, कभी मिली न हो। किसी किसी को लाल पीला व्हाइट ब्लू सब कलर दिखेगा, वो कलर इन चक्करों का है। आप जो भी पुस्तक वाँचेंगे उसमें लिखा कि आप कहाँ गए, किस चक्र में जाने का क्या फल होता है, ये बताते हैं। और कभी कभी किसी को उनके इष्ट देव, उनके भगवान का दर्शन होता है, और कभी कभी ऐसा होता है जो बताया कि नीचे का सारी फिल्म बता देते हैं, आपको लगेगा कि ये क्या दिखा दिए। इस अनुभूतियाँ होती हैं। और कभी शरीर आगे पीछे हो, गोल गोल फिरे, हिले डुले, तो घबराना नहीं, आँख खोलना नहीं। जो बीच में आँख खोल देगा ना, उसको 20 मिनट में कुछ नहीं दिखेगा। कंटिन्यूस आप अंदर आँख बंद करके बैठे रहो, आपके आजू बाजू में जो होता हो होने दो। अगर कोई भाई बहन चिल्लाती हो तो चिल्लाने दो, वो रोते हो तो रोने दो, क्योंकि कोरोना आपने बहुत देखा है जगत में। अभी देखने से क्या मिलेगा। और कुछ कोई बोलता हो, उधर भी माथा दृष्टि ले जाओ, शांति से बैठकर सुन, आपके अंदर क्या हो रहा है, आपको क्या मिल रहा है। तो इस प्रकार से जो बैठेगा उसको तो कुछ अनुभव होगा ही। लेकिन जो बोलेगा कि मैं देखने आया हूँ कि क्या कराते हैं, वो देख लेना, उसको कुछ मिलेगा नहीं, दोबारा आना देखने के लिए। लेकिन ऐसे भाई लोग हैं ना, वो भी 20 मिनट तो बैठे रहे, खुली आँख से देखते रहना कहाँ क्या हो रहा है। आपको कुछ मिलेगा नहीं, केवल देखने को मिलेगा खुली आँख। तो आप सोते हो 6 घंटा 8 घंटा तो उठते नहीं हो। यहाँ 20 मिनट तो आप बंद करके बैठो,
तो आपको 20 मिनट आँख बंद करके बैठना बहुत बड़ा पनिशमेंट लगता है कि कब 20 मिनट हुआ और कब ये बोलेगा तो आंखों खोल दो। अरे 20 मिनट बैठे रहो, क्या जाता है इसमें, समय आएगा तो बोल दूंगा। तो 20 मिनट कोई बैठा रहे, आंखों न खोले, उसको अच्छा अनुभव होगा, कुछ तो कुछ होगा ही। और कभी मैं पूछूं तो इसमें आपके गुरु दिखेंगे, आपको इष्ट दिखेंगे, आपको शांति लगेगी, कलर दिखेगा। किसी को शांत दिखे तो घबराना नहीं, और किसी ज्योतिषी से पूछना नहीं। तो यही बोलेगा कि क्या बोलते हैं, काल सर्प योग है, और कोई बोलेगा कि पितृ लड़ रहे हैं, शांति कराओ। इसलिए कहीं पितृ शांति में और जो काल सर्प योग में मत जाना। कुंडली जगती है तो सांप का दर्शन होता ही है। और भगवान शंकर के गले में सांप है, वो कहाँ काल सर्प कराते हैं शांति। और भगवान विष्णु के ऊपर सांप है, उनको कहाँ पितृ नड़ता है। इसलिए आपको घर मत जाना, शांति से बैठे रहना और जप करना आपको अच्छा रहेगा। और जो कोई शंका हो, अगर मैं पूछूं कि अनुभव हुआ आपको, तो खाली जरा संतोष के लिए, शांति के लिए हाथ ऊंचा करना, छिपाना मत। छिपाओगे ना तो ये संकोच कहा जाता है। ईश्वर के दरबार में खुला हार्ट होना चाहिए, ओपन हार्ट से बैठना चाहिए और ओपन बोलना चाहिए। वो छिपाने का नहीं। घर जाकर अपना कावा दावा रखो, संसार में तो चलता ही है, यहाँ तो छोड़ दो 20 मिनट के लिए। इसलिए दिलीप भाई भैया को भेजे तो अच्छा है। बहुत से प्रश्न आपके अंदर होंगे जो ध्यान के अंदर उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। अगर पूछे आपको लगेगा कि अच्छा है, चाहे व्यापार संबंधित हो कि धर्म संबंधित हो। बहुत सा प्रश्न ऐसा है कि जिसका उत्तर मैं नहीं दे सकता। एक भाई आ गए तो बोले कि बापू कुछ दया करना, मैं बहुत दुखी हूँ, अशांत हूँ, हमारा काम सरल हो जाए। हमके प्रभु भगवान का नाम लेना, भगवान करेगा। बहुत पूछा तो बोलता है कि 40 लाख घुमा दिया। मैंने तो पूछा नहीं कि वो बोलो कि मत घुमाओ, घुमा कर आता है, मैं क्या करूँ। वापस शेर में चला गया। मैंने बोला हम तो जंगल में रहते हैं, शेर के बीच में तो हमको कुछ नहीं करता। अब तेरे को बस्ती में शेर मारता है। बोले दूसरा शेर है, वो शेर मेरे पास नहीं है और उसका निदान भी मेरे पास नहीं है। इसलिए जिस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए उसमें पढ़कर मैं क्या करूँ। हमको प्रश्न है, वो भी अगर इनका नाम लोगे तो रास्ता बताएंगे, आप कुछ आपको मदद देंगे और कुछ रास्ता निकलेगा। बहुत से लोग आकर बोल गए मेरे से कि मेरा आधा काम मेरा हो गया। अच्छा है बाबा, अब शेर के पंजे में मत आना, इसलिए करोगे तो उसमें भी मदद करते हैं। चलो जगदम्बा, अब मैं प्रवचन विराम देता हूँ। आप लोगों के बीच में थोड़ा सा बोला और आगे जो है मैं माइक दे रहा हूँ और आगे जगदम्बा कुछ बोलकर ध्यान करावे। 20 मिनट शांति से आप लोग बैठो तो अच्छा।
પૂર્ણિમાનો પ્રોગ્રામ આપણો 2 દિવસ રવિવાર અને સોમવાર છે. કેન્દ્ર સંચાલકોનો પરિપત્ર આવી જશે. કેન્દ્ર સંચાલકોને વિનંતી કે દરેક કેન્દ્રમાંથી 5 સાધક શનિવારના જો આવી જાય તો આપણે વ્યવસ્થા સંબંધી બહુ સાનુકૂળતા રહે. તો દરેક કેન્દ્ર સંચાલકને વિનંતી કે પોતાના ત્યાંથી 5 સારા નિષ્ઠાવાન સ્વયંસેવકો જે કામ કરી શકે, જે પણ જવાબદારી સોંપવામાં આવે એ વ્યવસ્થિત રીતે સ્વીકારે એવા 5ના નામ અહીં ઓફિસ મોકલી દેજો. અને એ લોકોને અત્યારથી 1 મહિના પહેલાં એમની રજાનું કંઈ એડજસ્ટમેન્ટ કરવું હોય તો એ લોકો શુક્રવારે સાંજે અથવા શનિવાર બપોર સુધી મોડા આવી જાય તો આપણને એ વ્યવસ્થા સુલભ રહે. એ સિવાય અહીંયા કીધું એ પ્રમાણે ઋષિકેશની અંદર જો કામ